हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई खान साहब से और मुल्क के हालात डिस्कस हुए, 3-4 फैसले हुए। आपकी वसातत से खान का पैगाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इतवार के रोज़ जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है और इस दफ़ा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ दिया गया फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा रही है वो सीटें PMLN पीपल पार्टी और दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएगी। जब ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रही थी तो शायद इनकी अकल घास चरने गई थी, क्योंकि जो ये पार्लियामेंटेरियंस बनने हैं ये वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था। लोगों ने PTI को वोट दिया था कि ये इस पे रिज़र्व सीट बनाए और रिज़र्व सीट पे उनकी नुमाइंदगी हो पार्लियामान में। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है PMLN को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज, इस फैसले के ख़िलाफ़ और मैंडेट की चोरी के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है इतवार के रोज़ होगा। खान साहब ने जो है पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि जब तक पाकिस्तान के वो तमाम मुक़्तदर हल्के जिन्होंने PMLN को, पीपल पार्टी को, MQM जैसे पार्टियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराज़ा बिखेरने से मुस्तफ़ीद कराया है, वो ये सोच लें कि पाकिस्तान के पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना आपके पास लोन आ रहा है। वाहिद जो साल्वेशन है पाकिस्तान की वो रिमिटेंसीज की मद में है और रिमिटेंसीज पाकिस्तानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो अपनी दौलत बाहर भिजवा रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान नहीं भेजनी है। जो शख्स रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए ख़त पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो हैं डेवलप कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की शक्ल में ज़िम्मेदारी PTI पे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक के कानून PTI को दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसीज की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ज़रिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दें। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मज़ीद 7 साल भी गुजार सकता हूँ, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूँगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूँगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब
جو ہے وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں. خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے. شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے. خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں. ایوان کے اندر کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں. جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی. یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا اور شاید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے. خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے. اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے. ہم